खंडवा में चश्मों की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम शर्मा ऑप्टिकल्स। अब रेलवे स्टेशन रोड पर भी आंखों के चश्मे, गॉगल, कानों की मशीन, तत्काल नजरों के चश्मे बनवाने के लिए अभी विजिट करें। मध्य प्रदेश के खंडवा विधायक कंचन तन्वे ने आज जावर थाना क्षेत्र के ग्राम पेटिया का दौरा किया। उस जगह को भी देखा जहां पर मौलाना जुबैर नकली नोट की ट्रेडिंग किया करता था। उस जगह को देखने के बाद ग्रामीणों ने विधायक खंडवा कंचन तन्वे से मुलाकात की और कहा कि महाराष्ट्र की न्यूज देखने के बाद गांव वालों ने ही विधायक पुलिस को सूचित किया था। जावर पुलिस की टीम को मौके पर बुलाया था और नकली नोट जब्त कराए थे। ग्रामीणों ने इस मामले में पुलिस का बहुत सहयोग किया। खंडवा विधायक कंचन तन्वे ने इस घटना के बाद एक घोषणा कर दी कि अगर उनके विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का कोई अवैध गतिविधि, चाहे वो नकली नोट का मामला हो, देशद्रोह का मामला हो, आतंकवादी से जुड़ा मामला हो, विदेशी नागरिक के खंडवा में रुके होने का मामला हो या ऐसी कोई संदिग्ध गतिविधि हो जिससे इस देश की सुरक्षा पर, मध्य प्रदेश की सुरक्षा पर, खंडवा की सुरक्षा पर खतरा हो, तो वह विधायक को सूचित कर सकते हैं। पुष्टि होने पर, सही सूचना होने पर 50,000 रुपये का इनाम भी वो दे देंगी, ऐसी बात उन्होंने कही। ग्रामवासियों ने कहा कि महाराष्ट्र की न्यूज़ देखने के बाद उन्हें पता लगा कि उनका मौलाना गलत काम कर रहा है और उन्होंने तत्काल इस बात की सूचना पुलिस को दी, पुलिस को सहयोग किया। इसके पहले कौन मौलाना रहता था? इसके पहले तो मतलब दूसरे मौलाना रहते थे, यही गांव के भी थे कुछ। नहीं, बाहर ये 3 महीने से आए थे। ये 3 महीने से आए थे। और 3 महीने पहले ये डोमरी में पड़ोसी गांव में थे। अच्छा। तो पंचायत वालों ने क्या कर सोचे कि मतलब वहाँ से पड़ोसी गांव का है, तो उसको रख लिया उन्होंने। वहाँ से भी बोले कि भैया ये हफीज दादा वगैरह ये वो सबने बोले कि यहाँ पे रख लो, आपके यहाँ मौलाना नहीं है। तो ये पंचायत वालों ने यहाँ पे रख लिए। इन्होंने ये गलती करे मैडम कि सिर्फ इन्होंने उसका आधार कार्ड और इंक्वायरी करके नहीं रखे और इन्होंने थाने में इंक्वायरी थाने में देना था। वो इनसे गलती हुई है। नहीं तो बच्चों को भी पढ़ाते थे तो यही तक बच्चों को नीचे उनको ऊपर ही नहीं आने देते। उनको ऊपर नहीं आने देते। उनका मतलब खाना भी आता था ना उनका बाहर से गांव में से, तो वो खाना जो है वहीं के वहीं ले लेते थे। ये गेट के इधर नहीं आने दिया, मतलब ऊपर किसी की एंट्री नहीं दी, ऊपर किसी को एंट्री नहीं दी। उन्होंने तो जाके सूचना दी, मैंने सूचना दी। मैंने जैसा पाने मोबाइल पे उनका फोटो पहचाना न्यूज के अंदर, तो सुबह यहाँ ऐलान करवाया हमने बाकायदे, सारे लोग इकट्ठे हुए। तो सबसे बोला कि भाई क्या किया जाए, तो बोले सबसे पहले तुम इधर लगा जाके। तो शहीद भाई और हम जाके इधर लगे। अच्छा नहीं, यहाँ का समय पे उसको पकड़वा दिया कि अपने आसपास जितनी भी अब गतिविधियां अगर चल रही है कहीं, नहीं बिल्कुल, और आस पड़ोस भी अपने मतलब आसपास कहीं पे भी अपन तो पूरे जिले की बोल रहे हैं अपन तो। कहीं भी हो अपन तो प्रशासन को इसकी तुरंत जांच, संदिग्ध गतिविधियां यदि है तो तत्काल उसको कार्रवाई करके और अपन तो आज जिले में पूरे लोग हैं, तो आप लोग तो ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे यार पूरे निमाड़ में फैले हुए, कभी अपने क्षेत्र में ऐसी कोई बात नहीं हुई। अपन नहीं चाहते कोई गलत धारणा पैदा हो जाए, समझ गए कि नहीं? बिल्कुल। तो इन चीजों पे अपन को सबको मिलकर ध्यान देना पड़ेगा। कभी नहीं देखी किसी बाहर में आए तो भैया जिला अध्यक्ष जी राजपाल सिंह जी तोमर। हाँ जी, वो अपना वोट वाले नहीं गाँव वाले नहीं। आगे से आप लोग भी अगर मुनादी से शाम को करवाएंगे, पर किसी के पास अगर गलती से चले गए तो निकाल दे, बता दे, प्रशासन को सूचना दे दे कि भाई गलती से हमारे पास आ गए, तो वो उन पे कुछ कार्रवाई नहीं होगी, नहीं तो फिर बाद में कोई दिक्कत हो जाएगी। और अपने नाक के नीचे होता था और ये पता नहीं, अगर वो महाराष्ट्र में नहीं होता तो वो तो पकड़ में भी नहीं आता। और एक ने मतलब गलती की है, उसको भुगतना सबको पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी गलती की है उसने। अजय भाई एक समिति नहीं साहब को बोल के समिति बन जाए। हाँ, एक सुरक्षा समिति भी बनी। पढ़े लिखे लोग हैं जो जैसे बनी हुई है। अच्छा ऐसा हाँ। पूरे अपने पार्टी के लोगों के साथ जो पेटिया में पधारे हैं, ये किस विषय को लेकर के पधारे हैं? देखिए, जैसे आप सबको पता है कि ये जो मौलाना यहाँ पर हमारे खंडवा विधानसभा का जो गांव है पैटे, वहाँ पर
जो मौलाना रहता था, धर्म की आड़ में बच्चों को एक तरफ वो शिक्षा देता था और धर्म की आड़ में हमारे देश को खोखला करने की जो साजिश उसने रची थी, नकली नोटों का जो कारोबार चला रहा था, वो महाराष्ट्र पुलिस ने जब उसको पकड़ा और उसके वीडियो वायरल हुए और यहाँ के हमारे खंडवा पुलिस प्रशासन को, जावा टीआई को, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने उस चोर को पकड़ा और जो गलत है वो गलत रहेगा और चोर को सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं आज यहाँ पर ग्राम पैठा पहुँची और सभी जनता को यहाँ पर आश्वस्त कराया मैंने और उनको कहा भी गया है कि यहाँ पर मुनादी करवाए। जो नकली नोट का कारोबार चल रहा था, अगर किसी के पास गलती से नकली नोट चले गए हों तो वो घबराए नहीं, निसंकोच होकर प्रशासन को वो फ़ोन लगाए, बताए, मुझे बताए, हमारे जिलाध्यक्ष जी को बताए। और यहाँ पर मैंने उनको ये भी कहा गया कि अगर हमारे आस पड़ोस कहीं गतिविधियाँ ऐसी चल रही है, दिख रही है, तो उसको मेरी तरफ से मैं 50,000 का इनाम दूंगी ताकि ये घटनाएं घटे नहीं, वो ये बंद हो कारोबार नकली नोटों का, क्योंकि हमारे देश को कहीं ना कहीं ये खोखला करने की बहुत बड़ी साजिश थी और चोर को सज़ा मिलनी चाहिए। मैं शासन प्रशासन के साथ में हूँ और मेरी जनता के मैं साथ में हूँ, उनके दुख दर्द में हमेशा खड़ी रहूँगी, क्योंकि ये इनका मतलब दर्द मेरा दर्द है और एक ने गलती की है, सज़ा सबको मिल रही है। तो ये गलती वाले जो चोर है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो अवैध कारोबार यहाँ पर अन्य और भी चल रहे हैं, उसके लिए भी मैंने पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया है, उनको भी कहा है कि अपनी ड्यूटी वो कंटिन्यू दे और हमारे देश को खोखला होने से बचाए। फाजिल भाई, आप भी इसी गांव के निवासी हैं जी। आपके क्या सवाल है इसमें, क्या चाहते हैं आप? मेरा तो एक ही कहना है, हमारे जिलाध्यक्ष जी और विधायक जी जो यहाँ पे आए हैं, ऐसे समय में मैं उनका हमारे गांव में आने पर उनका स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। और जो आज इनने दुख की घड़ी में गांव का साथ देने का जो बोला है, मैं उसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव की जनता एक भोली भाली जनता थी, उसने सिर्फ एक गलती करी है कि जो वो मौलाना जो था उसकी आइडेंटिटी बगैर वेरीफाई करे उन्होंने इनको रखा है और वो कायदे से नहीं होना था, वो थाने में उसकी जानकारी देना था। ये गलती हमारे यहाँ हुई है और यदि इसके अलावा कोई उसमें संगीन मतलब यानी उसमें जो भी तरीके से पाया जाता है गलत तरीके से और वो साजिद के तहत उसको कभी रखा गया इस गांव में मौलाना को, तो उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हम पूरे शासन प्रशासन के साथ हैं और गांव वाले पूरे एकजुट होकर पूरे साथ देंगे कि उन पे कार्रवाई होना चाहिए। कब से रह रहा था ये 3 महीने से रह रहा था। खंडवा में चश्मों की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम शर्मा ऑप्टिकल्स अब रेलवे स्टेशन रोड पर भी आंखों के चश्मे, गॉगल, कानों की मशीन, तत्काल नजरों के चश्मे बनवाने के लिए अभी विजिट करें।